हाँ जी, तो प्रोग्रेशन में अपन ने जीपी वगैरह कर लिया था। तो जो नेक्स्ट अपन को करना है वो है जीएम, है ना। जैसे उसमें था भाई, एपी में क्या था, पहले जनरल एपी की बात कर ली, नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज की, टर्म्स कैसे माननी है, सीरीज की क्या प्रॉपर्टी है, फिर एएम की बात करी। सेम सिमेट्रिकली जीपी में भी हमने जनरल टर्म, नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म, इनफाइनाइट, ये सब कर लिया। उसके बाद कल वो भी देख लिया, टर्म्स कैसे एज्यूम करने हैं और जीपी की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस भी कर लिए एक दो। नाउ अब आगे चलते हैं अपन, जो नेक्स्ट हेडिंग है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी। तो जैसे वहां पे मैंने बताया था, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि नंबर एपी में है चाहे नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एन नंबर दे रखे हैं तो उनका एन क्या होता था, सबको जोड़ के एन को डिवाइड कर देते थे। वैसे ही यहाँ पे अगर एन नंबर दे रखे हैं तो सबको प्रोडक्ट करके उसकी पावर 1/n कर दो। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट कि इफ a1 a2 an a3 and an are n numbers, लिख लेना, नॉट नेसेसरीली इन जीपी। जरूरी नहीं है वो जीपी में है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डजेंट मैटर। इन जनरल जीएम की बात कर रहे हैं। देन जीएम ऑफ a1 a2 an इज, पहले उनका प्रोडक्ट a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेके an तक, और फिर प्रोडक्ट करके उसकी पावर 1/n। हाँ जी, ये n नंबर्स का जीएम होता है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर, नो सर। ठीक, ठीक है। मान लो कोई नंबर दिए हैं 5, -2, हाफ, 1, 4, 8। ठीक है, ये 5 नंबर दिए हैं और आपसे पूछे इनका जीएम बता दो। क्या करना है, पांचों को मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू तो हाफ -2 आ जाएगा। इंटू 1 इंटू 4 इंटू 8 की पावर 1/5। तो ये 2 से 2 कट गया, यस ये -32 आ गया। यस। -32 की पावर -2 की 1/5, पावर 5। -2 की पावर 5 की पावर 1/5, ये कट गया। आंसर क्या आ गया, -2। -2। ठीक है जी। हाँ भाई, क्लियर? यस सर। तो ये मान लो ए पॉइंट था। अब इसी में बी पॉइंट, जैसे वहां हमने बात करी थी कि एन नंबर का जो एम होगा वो हमेशा सबसे छोटे वाले से बड़ा होगा और सबसे बड़े वाले से छोटा होगा। ये हमने बोला था ना कि जो भी मिनिमम नंबर होगा इनमें से उससे तो बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा नंबर है उससे हमेशा छोटा होगा। इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब सारे नंबर इक्वल होंगे। ये बात बोली थी ना हमने एम में। हाँ जी सर। जीएम में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जीएम में ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि जीएम ऑफ a1 a2 an not necessarily greater than a minimum and less than a maximum। आप ऊपर वाले एग्जांपल में ही देख सकते हो, सबसे छोटा नंबर -2 था और सारे नंबर बराबर नहीं है, तो जीएम अगर वैसा रूल फॉलो करता तो -2 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन -2 से बड़ा कहाँ है, वो तो -2 के बराबर ही आ गया। और मान लो मैं आपको इसी क्वेश्चन में, इसी में डेटा बदल के दिखाऊं। मान लो मैं क्वेश्चन ले लेता -4
2 इंटू हाफ इंटू 1 इंटू 8, सॉरी, -1 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8, ये ले लेता। तो आपको दिख रहा है इसका जो जीएम है वो क्या -2 ही आता। सेम ही आ रहा है सर जीएम तो जो जीएम है वो सबसे छोटे वाले नंबर से भी छोटा हो गया, देख रहे हो। तो यहां आप ऐसा नहीं कह सकते जैसा एएम में कह सकते थे कि वो सबसे छोटे नंबर से बड़ा होगा और सबसे बड़े नंबर से छोटा होगा। ठीक है जी। लेकिन ये आप एक स्पेशल कंडीशन के ऊपर कह सकते हो, नोट करके, इफ ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, यदि सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, देन यू कैन से कि जो जीएम है वो ए मैक्सिमम से छोटा होगा और ए मिनिमम से बड़ा होगा, और इक्वलिटी होल्ड करेगी अगर नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। आप कोई भी 5 पॉजिटिव नंबर लेके देख लो, मान लो मैं 5 पॉजिटिव ले लूं, 1, हाफ, 2, 4, 8, तो देखो जो इसका जो जीएम आएगा वो 2 आएगा, वो 1 से बड़ा और 8 से छोटा ही है। सही है। हाँ जी, यस सर ठीक है। तो ये उसी का विज़ जैसे नोट्स हमने एएम के बने थे, उसी के विज़ वैसे नोट्स जीएम के तैयार हो रहे हैं। तो वो पहला पॉइंट अपना हो गया। ठीक है, इसको छाप लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सर मिटा दे। यस सर क्या बात है, आज तो शिकारी फुल तैयार हो गया है। चलो, सेकंड पॉइंट वहां पे जो था वैसे ही उसी की तर्ज पे कि यदि नंबर जीपी में हुए तो हमारे पास एक खासियत होगी। क्या खासियत थी वहां कि सिमेट्रिकली टर्म लेने पे बिगिनिंग और एंड से उनका एएम हमेशा सेम आता था। ऐसे यहां पर भी सिमेट्रिकली टर्म शुरू से और लास्ट से लेने पे उनका जीएम सेम आएगा। और किसके बराबर आता था? बीच वाली टर्म के, अगर ऑड टर्म है, और अगर इवन है तो बीच वाले 2 टर्म के एएम के बराबर। वैसे यहां अगर ऑड टर्म है तो बीच वाली टर्म के, अगर इवन है तो बीच वाले 2 टर्म के जीएम के बराबर, है ना। तो सेम पॉइंट को भी होगा कि इफ a1 a2 a3 an are in gp, then gm of terms symmetrically from beginning and end is always constant and equals to middle term if number of terms are odd or equal to gm of middle terms if number of terms are even। अभी सेम बात जो वहां बोली थी वही यहां बोल रहे हैं। तो आई होप यहां समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कि अगर मान लो a1 a2 a3 इस तरह से ये an-1 और an नंबर दिए हैं, तो अगर मैं सिमेट्रिकली लेता हूं, मान लो पहला और लास्ट लेता हूं, तो a1 और an का जीएम क्या होगा? इन दोनों का 1/2 पावर, भाई रूट ले लोगे, ये किसके बराबर होगा? a2 an-1 के रूट के बराबर होगा। अगर मैं शुरू से 2 लास्ट से 2 ले लूं तो a1 a2 an-1, ध्यान देखो अगेन पोजीशन के लिए दोनों का सम n+1 होना चाहिए, तो दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसका जीएम क्या होगा? 1/4। यही किसके बराबर होगा? मान लो मैंने ले लिया a1 a3 a7, तो 1 है तो उसके लिए n चाहिए, 3 है तो उसके लिए n-2 चाहिए, और 7 है तो n-6 चाहिए। सही है। और
इनका जीएम 1/6 होगा, और यही सारे के जीएम के बराबर भी होगा, A1 A2 A3 से लेके AM की पावर होल 1/n। और ये होगा किसके बराबर? ये होगा अगर n ओड हुआ तो टोटल नंबर मान लो 7, तो बीच वाला होगा चौथा, तो 7 + 1/2 मतलब an + 1/2th टर्म के बराबर होगा इफ n ओड होगा। और अगर n इवन होगा तो बीच में दो टर्म्स होंगी, कौन कौन सी? एक तो an/2 होगी और एक an/2 + 1th होगी, और उन दोनों के gm के बराबर होगा, gm के, तो उन दोनों का प्रोडक्ट का रूट। सही है जी। सेम कहानी है, सेम जैसी बात थी। चले Yes, sir. ठीक है, अगेन इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं वैसे ही। जैसे मान लो अगर मैं कहूं A1 A2 A3 से लेके A31 are in GP and A1 A4 A7 A31 A28 A25 दे रखा है आपको। चार। Then find A16 A13। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन से ए और आर तो आएगा नहीं। अगर कोई बच्चा सोचे मैं इसको ए बोल दूं, AR³ बोल दूं, AR6 AR30, तो ए और आर में एक इक्वेशन से दोनों वेरिएबल नहीं आएंगे, तो ये क्वेश्चन वैसे होगा भी नहीं। देन आपको सोचना है अच्छा जीपी में है तो, और प्रोडक्ट्स का पोजीशन देखो, पोजीशन अगर आपको दिखता है ये देखो सिमेट्रिकल 32, टोटल टर्म 31 है, ये शुरू से चौथा लास्ट से चौथा, ये शुरू से सातवां लास्ट से सातवां। अच्छा सिमेट्रिकल है, तो क्योंकि सिमेट्रिकल टर्म है तो जीएम का फंडा लग सकता है। तो जीएम मतलब इन छयों का जो जीएम है वो क्या होगा? इसको 4 मत करो, इसको 100 वो कर लो आप, 64 कर लो, 64 है ना, 64 कर लो। तो आपको पता है इसकी जो पावर 1/6 है, तो 64 की पावर 1/6 ये इसका जीएम होगा, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और वही मिडिल टर्म के बराबर होगा, तो A16 का आंसर तो 2 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. आ गया। और यही इस सारे के जीएम के बराबर होगा, तो सबका जीएम कितना होगा? 1/31 पावर 2, तो प्रोडक्ट कितना हो गया? दोनों तरफ पावर 31 कर दोगे तो 2 की पावर 31, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, कोई परेशानी? नो सर, सही है। एनीबॉडी? सर चलो छाप। छाप लिया सर। तो देखो जैसे वहां पढ़ रहे थे हम एम में, वैसे ही अगर इसके हिसाब से देखें तो नेक्स्ट हेडिंग मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके हिसाब से?
याद है किसी को? देखो नोट छपे होने चाहिए दिमाग में जो मीनिंग एंड बी सर कितने ज्योमेट्रिक टर्म्स? हाँ एन पे इंसर्ट करने सर, जी इंसर्शन ऑफ जीएम है ना। इंसर्ट करना। हाँ, थर्ड पॉइंट इंसर्शन ऑफ जीएम। इसमें ए पार्ट सिंगल इंसर्शन ऑफ जीएम बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो अगेन बेसिक डेफिनेशन वही रहेगी कि बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी GM a number, yeah, between two number A and B, a number is added, a number G is added so that A, G and B are in GP. Are in GP. ठीक है जी। तो G बाय A बराबर B बाय G, तो यहां से क्या आ गया, G स्क्वायर बराबर AB, जो सिंगल GM है वो क्या आ गया, रूट AB। GM हो गया ये दो नंबर का। और ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तभी आएगा ये, है ना, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ भाई, क्लियर है सिंगल इंसर्शन? हाँ जी। ऐसे भी तो कह सकते थे कि सर मिडिल टर्म से ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होती है सर, बाकी लोग ज्योमेट्रिक मीन ही तो है सिंगल इंसर्शन, मतलब वो सिंगल जीएम है भाई। एन की बात करेंगे तो अगले में एन की बात करेंगे। यस सर, ओके सर। बी पार्ट इंसर्शन ऑफ एन जीएम्स, एन जीएम्स। तो इसमें भी वही फंडा रहेगा कि ए बिटवीन ए एंड बी एन नंबर्स G1 G2 से लेके सपोज Gn आर एडिड so that given sequence will be, या resultant sequence will be a GP। ठीक है जी, मतलब A है और इधर B है, इसके बीच में नंबर एन कर रहे हैं ऐड, G1 G2 G3, तो मैंने नाम दे रहा हूं उनको, ऐसे Gn सपोज। तो ये मैंने n नंबर ऐड कर दिए, तो टोटल नंबर कितने हो गए, n प्लस 2 टर्म्स हो गए, और ये एक जीपी है। अब देखो अगेन b बराबर a की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म -1, तो n प्लस 2 -1 आएगा भाई। b बराबर a की पावर n प्लस 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म -1 भाई। b a इंटू आर की पावर n -1 होता है ना, nth टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है, b बराबर a की पावर n -1 और n क्या है, n प्लस 2। तो यहां से b बराबर क्या आ गया, a की पावर n प्लस 1। सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, a इंटू आर की पावर होता है ना, r की पावर n प्लस 2 -1 है ना। तो b बराबर a इंटू आर की पावर n प्लस 1। तो b बाय a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपका कॉमन रेशो आ गया इस जीपी का।
सही है। हाँ भाई, सर 2 मिनट्स तब मत करना। नहीं नहीं रब नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ ये सही है। यस सर यस हाँ, सर। अब उसके बाद आपसे पूछेगा जीवन, तो जीवन क्या हो गया इस एपी जीपी का सेकंड टर्म हो गया, मतलब उसको बोलोगे ए इंटू आर बोल सकते हो, तो वो आ जाएगा ए इंटू Yes, sir. आर, ये बी Yes, sir. अपॉन ए की पावर 1/n+1। ऐसी मान लो पूछोगे G2, वो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, वो हो जाएगा a इंटू बी अपॉन ए की पावर 2/n+1। ऐसे ही चलते 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 gn पूछोगे तो वो आ जाएगा a r की पावर n, दैट वुड बी a इंटू बी अपॉन ए की पावर n/n+1। इस तरह से आप सारे gm निकाल सकते हो, बस नॉट अ बिग इशू। रटने वाला कुछ है ही नहीं, बस n नंबर डालो, कॉमन रेशियो निकालो, उसके बाद सारे टर्म्स निकाल लो उसके। हाँ भाई, Yes, sir. ठीक, Yes, clear है। छाप लो। छाप लिया सर। छाप लिया सर। चलो, तो वहां एक प्रॉपर्टी थी, उसके जस्ट बाद मैंने बताई थी कि जो एन एम है उन सब का जो सम है वो एन टाइम सिंगल एम के बराबर होता है ना, एन इंटू ए प्लस बी बाई 2 के बराबर होता है, A1 प्लस A2 प्लस AN का सम, याद है। यस सर। वैसे ही यहां एक प्रॉपर्टी है, उसको नोट करके लिख सकते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट होगा शायद ये, या इसी में नोट लिख लें, जो जैसे मर्जी लिख लें। प्रोडक्ट ऑफ, वहां सम था, यहां प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम्स बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल जीएम ऑफ नंबर्स। क्या कहना चाह रहे हैं उसको लिख लें पहले तो, कि G1 इंटू G2 इंटू G3 से लेके Gn, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि पाई GI बराबर I बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, वो कह रहा है सिंगल जीएम। सिंगल जीएम क्या होता है, रूट ए बी की पावर n के बराबर है। ये है जो वो कहना चाह रहे हैं। प्रूफ अगेन बहुत आसान है, जो हमने इससे जस्ट पहले एक पॉइंट पढ़ के आए हैं कि अगर नंबर जीपी में होते हैं तो सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का जीएम बराबर होता है। हाँ भाई, याद है कि नहीं, अभी तो पढ़ा है। यस सर। तो इसमें देखो सीरीज क्या थी आपकी, ए G1 G2 से लेके Gn और ये B, पहला छोड़ दिया लास्ट छोड़ दिया, तो G1 G2 G3 Gn, इन सब का GM क्या हो गया 1/n, और यही किसके बराबर होगा, सिंगल GM, मतलब AB की पावर हाफ, बस दोनों तरफ पावर n कर दिया, तो G1 से लेके Gn तक बराबर रूट AB की पावर n होगी। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब भाई शिकारियों, ढेर तो नहीं हो गए। यस सर। नो सर, फुल क्लियर सर। चलो चलो चलो, सिर्फ नोट क्लियर कर दो ही रहे। छाप लो इसको। नहीं जी सर, 2 मिनट सर। हो गया सर। चलो डाले। यस सर।
सपोज क्वेश्चन है बिटवीन 2 and 128 7 GMs are inserted. Then find G3 चलो, तो जैसे इसने पूछा कि ये चार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये दो है, ये 128 है, इसके बीच में 7 नंबर डाल दिए, G1 सेकंड पार्ट क्या लिख दिया? G3 से लेके 7 तक, तो 9 नंबर हो गई है। तो देखो G4 निकालने के लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही पहला पार्ट बता रहा हूँ। G4 निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो शुरू के 4 टर्म ये और फिर बाद के 4 टर्म ये, और G4 सेंटर में आएगा। तो आपको पता है कि ये GM जो है इन दोनों के GM के बराबर होगा, तो 2 इंटू 128 का जो रूट है वही G4 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अभी सिमेट्रिकली प्रॉपर्टी वाली से, तो इसका आंसर तो रूट 256 ही आ जाएगा सीधा। या इसको लिख सकते हो 2 की पावर 7 है ना, नहीं 8, तो 2 की 16 हो जाएगा सर। 8 बटा 2, 2 की पावर 4, 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, 16 आ जाएगा आंसर। ठीक, और G3 के लिए अब आपको कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, तो लास्ट टर्म 128 बराबर फर्स्ट टर्म 2 इंटू कॉमन रेशियो R की पावर 9 माइनस 1 8, या वो रटा रटा फॉर्मूला लगा लो कि B बाय A की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, तो 7 प्लस 1 8 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया 64। तो R की वैल्यू कितनी होगी? 2 की पावर 6, 64 की पावर 1 बटा 8, तो 2 की पावर 3 बटा 4 आ गया, 2 की पावर 3 बटा 4। तो G3 को आप लिख सकते हो भाई 2 इंटू R की पावर 3, तो बस 2 इंटू R कितना है? 2 की पावर 3 बटा 4 की पावर 3, तो ये बन गया 2 इंटू 2 की पावर 3 3 6 9 9 बटा 4, या फिर इसको जोड़ लोगे तो 2 की पावर 13 बटा 4। सही है? अभी सर आपने R कैसे निकाला सर? क्या R कैसे निकाले? कैसे निकाला है? तो अभी जो पहले पढ़ाया था उस टाइम सो रहे थे क्या? जब भी पूरा प्रूफ बताया है कि B बराबर A की पावर R की पावर 8 माइनस 1 तो 7 होना चाहिए। क्या 8 माइनस 1 तो 7 होना 8 कहां 8 माइनस से? 1 7 होना चाहिए। कौन सा 8 दिख रहा है? R की प्लस 1 होगा यहाँ पर। अरे नंबर ऑफ टर्म 7 9 नहीं है क्या ये? ओके सर, आ गया सर, आ गया। यार तुम पागल हो गया, मैं बेसिक से जा रहा हूं, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है ना, तो वो फॉर्मूले में जो n है वो GM है, GM कितने हैं? तो फॉर्मूला लगा लो, 128 बटा 2 की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, तो 7 प्लस 1 8 ही तो आएगा। 9 आएगा सर वापस। सिर्फ वहां पर आपने सर 8 माइनस 1 लिखा हुआ है, सिर्फ वहां पर 9 टोटल टर्म्स तो 9 है। ये 9 है, 9 माइनस 1 8 है। यस सारी क्लास ही नशे में लग रही है। अरे भाई अब बेसिक से अभी जो पढ़ाया उसको देखो ना भाई, उसके हिसाब से इसका आंसर ये 2 की पावर 3 बटा 4 आएगा या नहीं आएगा? मेरा छोड़ो मैंने क्या करा क्या नहीं करा, यस सर। तो बस फिर गलत क्या है? सिर्फ फॉर्मूला में n नंबर ऑफ इंसर्टेड जीएम्स थे, तो ये सब
इसीलिए कंफ्यूज हो हाँ तो सुन लो मेरे भाइयों, तुम फॉर्मूला से लगा रहे हो रटे रटाई से, मैं बेसिक से कर रहा हूं। बेसिक क्या होता है, लास्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म ए की पावर आर की पावर एन माइनस वन, और मेरे लिए एन क्या होगा, टोटल टर्म। टोटल टर्म कितनी है, 9, 9 माइनस 1, 8 लगा दिया मैंने। तुम रटा रटाया फॉर्मूला लगाओगे तो वो ये लगा लो, उसमें नंबर ऑफ टर्म ये जीएम डाल दो तो 7 प्लस 1 तो भी 8 ही आएगा, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। हाँ क्लियर है सबको? यस सर। अब इन सातों का निकालने के लिए मुझे सातों निकालने की जरूरत नहीं है, अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या होगा, सिंगल एम रूट 256 का पावर क्या होगा, 7 होगा, तो 16 की पावर 7 आ जाएगा आंसर, या 2 की पावर 28। बोलो। यस सर। और इसके लिए भी क्या मुझे चारों निकालने की जरूरत है क्या, आप सिमेट्रिकल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि G1, G3, G5, G7। देखो ये शुरू से Gp की दूसरी टर्म है, ये 7 वाली लास्ट से दूसरी है, ये शुरू से चौथी है, वो लास्ट से चौथी है, तो इनका जो GM है 1/4 वो किसके बराबर होगा, सिंगल GM के। सिंगल GM रूट 256, तो कितना 16, तो G1, G3, G5, G7 का प्रोडक्ट क्या आ गया, 16 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 16। सर ये पार्ट एक बार फिर से बताना सर। कौन सा जी? सर फोर्थ में मैंने कहा या तो तुम G1, G3, G5, G7 चारों निकाल लो इस फॉर्मूले से, उसके बाद गुना करोगे, लेकिन हम पागल थोड़ी है, हमें पता है कि सिमेट्रिकली टर्म्स का GM बराबर होता है, तो क्या G1 तेरे को इस सीरीज का दूसरा टर्म और G7 लास्ट से दूसरा नहीं दिखाई दे रहा, और G3 शुरू से चौथा और G5 लास्ट से चौथा नहीं दिखाई दे रहा? तो अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो इन चारों का जो GM है वो 1/4 होगा, वो किसके बराबर होगा, वो सिंगल GM के बराबर होगा लास्ट में। भाई सिमेट्रिकली वाली प्रॉपर्टी बताइए ना, भी किस लिए बताइए वो, भाई इन दोनों का करो, चाहे इन दोनों का करो, चाहे सारों का करो, वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, रूट 256 वो 16 है, तो इसकी पावर 1/4 बराबर 16 है, तो चारों का प्रोडक्ट बराबर क्या हो गया, 16 की पावर 4 हो गया, दोनों तरफ पावर 4 कर दी। यस सर। और 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, लो भाई ऐसे लिख लो, तुम्हें ऐसे समझ में आया, 2 की पावर 4 की पावर 4 तो बराबर 2 की पावर 16। सही है? यस सर। हाँ भाई सबको पूछ रहा हूँ, किसी की कोई भी परेशानी है पूछ लो, दूर कर लो अभी तो, अदरवाइज बस हो गया ये GM का टॉपिक खत्म। ठीक है, छाप लो। यस सर। मिटा दें इसे? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन AMGM, है ना। हालांकि AMGM टाइप ऑफ प्रॉब्लम अपन अलग से लास्ट में करेंगे, उन पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं। बस एक छोटी सी बात है जो इन दोनों के बीच की डिस्कस करनी है, वो यहां कर लेते हैं अपन, है ना। तो हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन, या ऐसे नहीं, हेडिंग रिलेशन बिटवीन AMGM भी तो क्या उल्टा डाल लें अपन कि इफ AMGM is given then how to find numbers, है ना, ये डालने अपन, है ना। AMGM अगर गिवन है तो हाउ टू फाइंड नंबर्स। ठीक है जी, ये अपनी हेडिंग होगी। अब करना क्या है, अब सुने, जैसे मान लो आपको दे रखा है कि दो नंबर है जिनका AM क्या है A और जिनका GM क्या है G, और आपसे वो नंबर्स पूछे।
मैंने मान लिया लेट द नंबर ए एंड बी, लेट नंबर्स ए एंड बी। तो आपको क्या पता है कि उनका ए एन क्या होता है, ए एन ए प्लस बी बाई 2 ए एम, और वो किसके बराबर दे रखे हैं, ए के। तो यहां से ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, 2a के बराबर आ गया, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा आपको पता है कि जीएम क्या होता है, रूट ए बी, ठीक है। तो मतलब आप इसको जी के बराबर, तो ए बी की वैल्यू आप जी स्क्वायर लिख सकते हो, रूट ए बी की जगह जी लिख सकते हो, तो ए बी की जगह जी स्क्वायर लिख सकते हो, इक्वेशन 2। अब देखो कभी भी ये एक बेसिक मैनिपुलेशन है कि पूरे मैथ्स में आपको सम पता हो, प्रोडक्ट पता हो, तो नंबर कैसे निकालते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक से अपन देखते आ रहे हैं कि अपन को कंसीडर करना पड़ता है डिफरेंस, और फिर हम उसको जोड़ के आंसर निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कंसीडर a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab होता है कि नहीं होता। तो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, और माइनस 4ab मतलब g स्क्वायर। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। हाँ जी। अब आपको देखो सम ऑफ नंबर्स पता है इक्वेशन 1 से, और डिफरेंस ऑफ नंबर पता है इक्वेशन 3 से। तो आपको नंबर्स निकालने, ये एक बेसिक फंडा है, कभी भी सम पता हो, प्रोडक्ट पता हो, आप डिफरेंस निकालते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं और नंबर्स आ जाते हैं। नाउ आप क्या बोलोगे कि a प्लस बी बराबर दे रखा है 2a, और a माइनस बी जो दे रखा है वो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो प्लस अगर लोगे तो 2 इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अगर ये प्लस लोगे और ऐड करोगे तो आएगा 2a बराबर 2a प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2 2 2 उठ जाएगा, तो एक नंबर आ जाएगा a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और अगर मान लो इसी में, ये मैं साइड में कर रहा हूं, a प्लस बी बराबर 2a है और a माइनस बी बराबर माइनस ऑफ ये नंबर लोगे समथिंग। अब ऐड करोगे तो 2a बराबर क्या आएगा, a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 आएगा 2 टाइम्स, है ना। तो a बराबर आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो देखो अगर a ये आया है तो आपका b आ जाएगा इसमें पुट करके a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और अगर a ये आया है तो b दूसरा आ जाएगा a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अल्टीमेटली नंबर तो दो वही आएंगे, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, नंबर्स आर वो क्या हो जाएंगे, a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। आप डायरेक्ट इसमें रख के आंसर निकाल सकते हो, कोई परेशानी। ठीक, चलो छाप लिया सर। हाँ जी। 1 मिनट सर। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर नहीं था, माइनस है, हाँ सॉरी, वो माइनस कर लो ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई अपने से। यस सर। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है जी। हो गया सर, कर लिया नोट। यस सर। यस सर। चलो, इसी को करने का, निकालने का दूसरा शिकारी तरीका देखो कितना जबरदस्त था। तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया पर तुम्हारी आंखें चमकी नहीं अभी, ध्यान से देखो। आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर 2a, और दे रखा है ab बराबर जी स्क्वायर। तो आपको दो नंबर का सम और दो नंबर का प्रोडक्ट दिया, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं दिखती कि एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। बोलो, अगर सम प्रोडक्ट पता हो तो क्वाड्रेटिक ये नहीं होती जिसके दो रूट ए बी होते हैं। यस सर। तो हमें एबीसी तो निकालने हैं, तो सीधा सीधा इस क्वाड्रेटिक के रूट निकाल लो तो बस।
ये क्वालिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया, रूट एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी ये रूट ए भी आएगा ना, नहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये 2 कट जाएगा तो यहां से सीधा ही आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो यही आएंगे नंबर्स। ठीक है जी। यस सर। तो एग्जाम में एंट्रेंस वगैरह में अपन थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि अगर एएमजीएम दिया है, नंबर पूछे हैं, सीधा इसमें डालो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो दे रखा है एएम एंड जीएम ऑफ नंबर्स आर 10 and 8 respectively, then find numbers। तो खट से डाला 10 प्लस माइनस 100 माइनस 64, तो यहां से क्या आ गया, 36 आ गया। 10 प्लस माइनस 6 तो 16 और 4 आ गए नंबर्स। चेक कर सकते हो, दोनों का एम 10 आएगा, दोनों का जीएम 8 आएगा। ठीक है। यस सर। बस यही था, इसको ध्यान रखें। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हालांकि एएमजीएम एक स्पेशल हेडिंग अपन अलग से लास्ट में करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए तो बस एक छोटा सा बताया आपको, थोड़ा सा कुछ। क्वेश्चन इज इफ एबीसी आर इन जीपी and x y are respectively the AMs of AB and AC, then prove that first part 1 upon x plus 1 upon y बराबर 2 by b and second part a by x plus c by y बराबर 2। ठीक है जी। ये दो पार्ट आपको प्रूव करने हैं। ठीक है। नाउ क्या क्या दिया है, एबीसी जीपी में है, तो देखो अगर एबीसी जीपी में है तो आप इनको कैसे मान सकते हो, आप इसको बोल सकते हो ए, इसको बोल सकते हो ए आर, और इसको बोल सकते हो ए आर स्क्वायर। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? यस सर। अब क्योंकि x क्या है, AB का AM है, तो AM ऑफ AB क्या होगा, A प्लस बी बाई 2, और वो किसके बराबर है, x के। तो A प्लस बी बाई 2, और B की जगह हमने क्या रख दिया, AR बाई 2 बराबर x। तो ये हो गया एक इक्वेशन। ऐसे ही आपको दे रखा है AM ऑफ AC, AM ऑफ AC वो बराबर कितना हो गया, a प्लस सी बाई 2, और वो किसके बराबर दे रखा है, y के बराबर। तो ध्यान से देखो, a प्लस सी की जगह ए आर स्क्वायर बाई 2, ये किसके बराबर हो गया, y के बराबर। अब आपको ये प्रूव करना है, तो इसके अंदर x और y की वैल्यू रख दो। तो इसके अंदर अगर मैं x और y की वैल्यू रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, एक्स की जगह वो रखोगे तो 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस आर, 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस इसमें भी 2 ऊपर चला जाएगा, ए कॉमन आएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर। सही है। यस सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन, हो रहा है कि एलसीएम लेके यार ऊपर तो कटना चाहिए था, कुछ देख लेते हैं करता हो तो।
एक सेकेंड, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी हमने। ये बी और सी है, बी और सी, वही मैं सोच रहा हूं, बी और सी है, तो यहां बी आएगा, यहां बी आएगा, यहां ए आर आएगा, ठीक है जी। तो नीचे क्या आएगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर आएगा। अब बन गई बात, तो देखो 2 अपॉन ए, 1 प्लस आर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1 बाय आर बचेगा। एलसीएम लोगे, आर प्लस 1 अपॉन आर, 2 अपॉन ए इंटू 1 प्लस आर, ये 1 प्लस आर कट गया, 2 अपॉन ए आर, और ए आर क्या है, बी, तो ये 2 अपॉन बी के बराबर प्रूव हो गया। हाँ जी, में क्या करोगे, सेकंड पार्ट में a अपॉन एक्स, एक्स की जगह ये रख दोगे, वो क्या आएगा, a इंटू 1 प्लस आर बाय 2 प्लस c अपॉन वाई, वाई की जगह क्या रख दोगे, ये, तो a r कॉमन आएगा, 1 प्लस आर बाय 2, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो गया, सी अपॉन वाई, इसमें क्या कॉमन आ गया आपका, 2 अपॉन 1 प्लस आर कॉमन आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस आर, ये ए से ए कट गया, तो ये क्या बचा, 1 प्लस सी बाय ए बच गया। हाँ भाई, तो ये बचा 2 अपॉन 1 प्लस आर इंटू, सर वो वाला, सर जो ए वो डिफरेंट है सर जो वो वाला ए सर वो डिफरेंट है। कौन सा, सर जो आपने सर ए को काट डाला सर वो डिफरेंट है सर, वो तो हमने एक टर्म मानी थी वो, और वो ए जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो डिफरेंट है। हमने कौन सा ए माना है, हमने वो गिवन वाले को ही तो ए बोला है। नहीं सर, वो जहाँ पे जीपी लिखा है ABC, तो वो तो हमने माने ही है ए। अरे मैंने इसको यही ए बोल दिया ना भाई, ए ही है भाई, बी को ए आर बोल दिया क्योंकि बी बाय ए आर होगा। ओके सर, भाई ये ए तो ए ही है ना, फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है आपको, इसको चाहे ए बोलो चाहे पी बोलो, फर्स्ट टर्म तो स्मॉल ही रहेगा ना जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं समझे। हाँ जी, अरे समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं, कि मान लो 2 4 8 ये नंबर जीपी में है, तो यार ये फर्स्ट टर्म 2 है, अब कॉमन रेशियो 2 इंटू 2 है, और ये 2 इंटू 2 स्क्वायर है, तो ये ए है तो ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है, बस इतनी सी बात है। सही है। हाँ, अब इसमें वैल्यू रखा था a अपॉन एक्स, ए इंटू 1 प्लस आर, ऊपर 2, नीचे c अपॉन वाई, तो y की जगह a इंटू आर 1 प्लस आर बाई 2, तो a कट गया, 2 अपॉन 1 प्लस आर कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस सी बाई ए, एलसीएम लिया a प्लस सी बाई ए। अब ध्यान से देखो a प्लस सी किसके बराबर है, a प्लस सी की वैल्यू रख दो, तो 2 अपॉन 1 प्लस आर, a की जगह तो a आएगा, प्लस c की जगह क्या आएगा, ए आर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है क्या, वहां पर सर सी बाय ए नहीं आएगा सर, सी बाय क्या आएगा, सी बाय ए आर आएगा सर, ए आर आएगा, हाँ सी बाय ए आर आएगा, तो ये बनेगा ए आर प्लस सी। हाँ अब सही है, तो देखो 2 अपॉन 1 प्लस आर तो है ही, ए आर प्लस सी की जगह ए आर स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अब देखो ये 2 अपॉन 1 प्लस आर, ऊपर से ए आर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आर अपॉन ए आर ए आर ए आर ए आर, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 आ गया। यस सर, दोबारा सुन लें, a अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वाई में a अपॉन एक्स की वैल्यू वो रख दी, y की वैल्यू ये रख दी, ये कॉमन आ गया, ये 1 प्लस सी बाई ए आर बच गया, इसको एलसीएम ले लिया, वापस c को ए आर स्क्वायर रख दिया, वो पार्ट कट गया, बच गया 2।
ठीक है। यस सर। चलो ठीक है फिर, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नया टॉपिक शुरू करना है वो कल ही करेंगे, है ना, वैसे भी 1 घंटे से ऊपर हो ही गया अपने को। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय।